चलो चलो ठीक है। तो सदनों सेठ यानी उधर बसंती एक सेठ जी का जहाज समुद्र में चलता था। एक सेठ जी का जहाज समुद्र में चलता था। अब उस जहाज में चला जाता है। पहले तो समुद्र की तीर पर गया, प्यास लग रही, पानी पिया। बसंत इतने में सेठ जी का जहाज आया, जहाज वहां रुक गया, जहाज में छट गया। हाथ जोड़ करके बसंत कहता है सेठ जी को, महाराज मैं गरीब कंगाल, संसार में मेरा कोई नहीं है, तो मैं इस जहाज में नौकरी करना चाहता हूं। सेठ जी कहता है नाम क्या है? तो बसंत अपना नाम नहीं बताया। बोला जी मेरा कोई नाम नहीं, कोई गांव नहीं, मैं गरीब कंगाल हूं। बोला तेरा कोई नाम ही नहीं है? बोला कोई नाम नहीं है। ठीक है कोई बात नहीं, तो गरीब कंगाल है तो मैं गरीब नाम से बुला लिया करूंगा तेरे को। तनख्वाह क्या लेगा? बोला तनख्वाह में ले जा करके किसको दूंगा, मैं तो तनख्वाह मन का कुछ नहीं लूंगा, 2 वक्त का खाना खाऊंगा और मैं आपका काम करूंगा। सेठ मन में सोचो यो नौकर चौक जो टाइम में हाथ लाग गए भाई, राजी हो गया। तो गरीब नाम बता करके गरीब बनकर के सेठ जी के जहाज में नौकरी करता है। कौन? बसंत। अब एक दिन का जिक्र मेरे सदनों, एक शहर था, पनार शहर नाम था। तो पनार शहर का राजा कामदेव की बेटी चंद्रा बड़ी विद्वान, बड़ी सुंदर, वो अपने मन में एक ही बात का प्रण करके बैठी थी, पिताजी मैं उसी नर के साथ में शादी करूंगी जो मैं पहले मेरी आंखों से देखूं, जानूं, पहचानूं, उसके बाद में उसको मैं मेरा पति मानूं। तो राजा कामदेव अपनी बेटी चंद्रा का स्वयंवर रचाया। तो कुछ राजा महाराजा शेठ जी के जहाज में बैठ जाते हैं। बोला शेठ जी हमें शहर पनार ले चलो। शेठ कहता है ठीक है, लेकिन शेठ पूछने लग गई, पूछना चालू कर दिया राजाओं से। बोला शहर पनार में जा रहे हो, क्या कारण है? बोला जी वहां का राजा कामदेव, उसकी बेटी चंद्रा बड़ी रूपवान है और उसका स्वयंवर है, तो उसका स्वयंवर में जा रहे हैं। शेठ मन में सोचो देखने वाली बात है, राजा महाराजा जा रहे हैं दूर दूर से, चंद्रा एक, राजा अनेक, तो देखने वाली बात है। वो चंद्रा कौन सा देश का राजा को अपना पति मानती है? कौन सा देश का राजा को अपना पति मानती है? तो देखने वाली बात है। तो सेठ कहता है गरीब, किसको? बसंत को। बोले भाई गरीब, अपन दोनों चलेंगे स्वयंवर देखने के लिए। ठीक है। उन राजाओं के साथ अपनी जहाज को समुद्र की तीर पर छोड़ करके और राजाओं के साथ में चले गए। अब राजाओं की सभा बैठी, एक तरफ बैठ गया कौन? गरीब और शेठ। चंद्रा सखी सहेलियों के साथ में वरमाला लेकर हाथ में राजाओं की सभा में आती है, नजर पसार करके देखती है। अब देखते देखते बसंत पर नजर ही पड़ जाती है। बसंत पर नजर पड़ जाती है। अब मेरे सदनों, राजा महाराजाओं की सभा को छोड़ करके और चंद्रा चलती है, बसंत के गले में माला गले में माला पहना दी। उस समय मेरे सदनों बसंत हाथ जोड़ करके कहता रे बावली ये तूने क्या किया? तो मेरे सदनों बताया। बसंत कहता है चंद्रा क्या जवाब देती है? राजा की राज दुलारी हो करके राजा की राज दुलारी हो करके ये क्यों छोड़ लिया ये तेरा बाग? चंद्रा जवाब देती है सुख दुख तो तकदीरों का पिया माना तुम्हें सुहाग। ओ राज दुलारी हो कर
बसंत कहता है अरे बावली राजा की राज दुलारी होकर के क्यों फोड़ लिया तेरा भाग। चंद्रा जवाब देती है सुख दुख तो तकदीरों का पिया माना तुम्हें सुहाग। सुख दुख तकदीर का है, आपको मैंने पति मान लिया मान लिया। बसंत कहता है क्या सारी जिंदगी दुख भोगेगी, सारी जिंदगी दुख भोगेगी कदे नहीं सुख पाना। सारी जिंदगी दुखी भोगेगी कदे नहीं सुख पाना। अच्छे कपड़े तन पहना, अच्छे कपड़े तन पहना मेरा कंगले का है बाना। अच्छे कपड़े तन पहना मेरा कंगले का है बाना। सिर पर धर लिया जबर उलाना, अरे तू सिर पर धर लिया जबर उलाना। हुआ हंसनी के संग का ओ करके छोड़ लिया तेरा समझाता है। बोला रे बावड़ी मेरे पास में कपड़े नहीं पहनने के लिए, रहने का घर नहीं, कोई गांव मेरा कोई गांव नहीं, कोई नाम नहीं, मैं बिल्कुल गरीब कंगाल। बता मैं तेरे को क्या सुख दे सकूं भाई, मैं तेरे को क्या सुख दूंगा। रहने के लिए मकान नहीं, कोई मकान नहीं, जमीन जायदाद धन दौलत नहीं, गरीब कंगाल हूं मैं। क्या समझ करके मेरे गले में तूने माला डाली है, माला निकाल करके मैं तेरे को दे रहा हूं, वापस लेकर के राजाओं के सामने माफी मांग ले, गलती से छूट गई। और किसी राजा के साथ में भाई तेरा नाता जोड़। मैं गरीब कंगाल, मैं काग हूं और तू हंसनी है। काग और हंसनी का जोड़ा नहीं होता। राजा कामदेव कहता है अपनी बेटी चंद्रा से बहुत अन्याय कर दिया चंद्रा। पिता कहे बेटी सुन चंद्रा ये तू अच्छी नाय करी, सुन चंद्रा ये तू अच्छी नाय करी। इसका काम नाम ना, इसका काम नाम ना धन माया, इसका काम नाम नहीं धन माया, कहीं घेरे तो करी। काम नाम ना धन माया
सदनों, अब राजा कामदेव अपनी बेटी चंद्रा को समझाता है। चंद्रा कहते हैं, सुनो पिताजी, मैं पतिव्रता नार हूं, सुख और दुख भोगूंगी मैं, पति मान वरमाला डाली, अब इसके साथ रहूंगी। अब तो मेरा जीवन इसके साथ बिताना है। राजा कामदेव को क्रोध आ गया, चली जा मेरी नजर से दूर, आज से तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं, दोबारा आने की कोशिश मत करना। गरीब कंगाल कौन जात का है, कहाँ का रहने वाला है, चली जा। राजाओं का अपमान हो गया, राजा महाराजा अपने अपने उठ करके चले जाते हैं। अब मेरे सरों बसंत का कहाँ घर था जो चंद्रा को ले जाता था, शेठ जी के पास ही रहता था जहाज में। अब मेरे सरों बसंत यानी शेठ और बसंत चंद्रा तीनों जहाज में जा रहे हैं। अब क्या परमात्मा की माया होती है। एक भजन में बताया परमात्मा ने क्या कि भाई भगवान दीनबंधु दीनानाथ दुख देते हैं कि भाई दुख देकर के भगवान देखता है कि भाई सत्य को ऊपर कायम रहता है या नहीं रहता। कि परमात्मा भगवान दुख जब ही देवे और जो कोई सत्य पे अटल रह जावे वही भगत परम पद पावे, वही भगत परम पद पावे। बताए भजन में है कड़ी में, वही भगत परम पद पावे, जो कोई भगत अटल रह जावे। दुख देखकर प्रभु देखता है कि भाई ये अटल रहता है नहीं, जो कोई भगत अटल रह जावे वही भगत परम पद पावे। सदनों भरोसों नहीं है घड़ी पल को, बोले भाई पियो ना तुम तो राम नाम की जड़ी, भाई राज डिगायो राजा नल को, राजा में कैसी विपदा पड़ी। तो भगवान इसलिए दुख देते हैं। तो भगवान कितना दुख दिया और कैसे एक तीर्थ एक जगह करते हैं। तो थारी इजाजत हो जाए तो मैं भी गीत गाया के होना पार पड़े। हाँ? चलो थोड़ी सी और कथा पड़े, थोड़ी सी बाकी रहेगी, ज्यादा लंबी नहीं है अभी ये। और वैसे मेरे सदनों बताया है कि एक आदमी रेलगाड़ी में बैठो जा रही हो, जो बैठो ना रेलगाड़ी में पसर रही हो पूरी सीट पर एक लोई जाना कोई मेरो साथी आयो और लोग भी खड़ा वो एक लोई सीट के हमारे पसर पड़े जना यार केबल और भाई साहब माने बैठ जा बदे यार। जना मेरे सदनों को के बोलियो धरती में गड्डी, लक्ष्मी बोली मैं बड़ी, तू कोई बड़ी नहीं, तेरी धरती यानी तेरी जड़ तो धरती में गड्डी। धरती मातेश्वरी से जो भी उत्पन्न होता है इसी से होता है, जो भी एक लक्ष्मी लक्ष्मी सारा जो खेल है इस धरती मातेश्वरी से उत्पन्न होता है, पैसा जो भी होता है। लक्ष्मी बोली मैं बड़ी, तू कहे कि बड़ी, तेरी जड़ तो धरती में गड़ी। धरती बोली मैं बड़ी, तू कहे कि बड़ी, तू शेषनाग जी के फन के ऊपर पड़ी, तू कहे कि बड़ी है। शेषनाग जी बोले मैं बड़ा, बोला तू भगवान शिव के गले में पड़ा, तू कहे का बड़ा है। भगवान शिव के गले में पड़ा, भगवान शिव कहता है तो मैं बड़ा। बोले यार भक्तों के पीछे पड़ा तू भी, भक्ति तो तेरा संसार में नाम उजागर किया है। भगवान शिव कहते हैं मैं बड़ा, बोले कोई बड़ा नहीं, भक्तों के पीछे खड़ा, आगे तो भक्ति हैं, भक्तों के पीछे खड़ा तो भक्ति सबसे बड़ा होता है, लेकिन होना चाहिए कोई सच्चा भक्त। तो मेरे सदनों अब बसंत और चंद्रा तो पीछे, शेठ जी आगे, तो शेठ थोड़ा आगे से निकल गया। बसंत अब चंद्रा से कहता है चंद्रा अब तूने तेरे परिवार से नाता तोड़ करके और मुझ गरीब से नाता जोड़ करके और तू मेरे साथ में आई गई है, तो सुने मैं कोई गैर नहीं हूं, मैं कोई गैर नहीं हूं, मैं राजा का राजकुमार ही हूं। राजा का राजकुमार ही था
लेकिन परम पिता परमात्मा रूस गया। क्या बात? दारा नगरी का राजा खड़ग सिंह नाम का हमारा पिता, रूपवती नाम की हमारी माँ, 5 साल की उम्र में माँ हमें छोड़ करके मर गई। मेरा नाम है बसंत। मैं सेठ जी को गरीब बनकर के गरीब नाम बता करके रहता हूँ, असली नाम नहीं बता रखा, ना गांव बता रखा। मेरा नाम बसंत है, मेरा भाई का नाम था रूप बड़ा। तो माँ ने 5 साल की उम्र में छोड़ करके स्वर्ग सिधार गई। पिता दूसरी शादी कर लिया। वो दूसरी रानी आई पापने, मेरा भाई का झूठा नाम लगाई। हमारा पिता खड़ग सिंह भाई रूप को फांसी का ऑर्डर सुना दिया। मैं जिद कर लिया भाई के साथ मरूंगा, तो दोनों को फांसी की सजा दे दी। जब दोनों को फांसी दे रहे थे तो हमारा चाचा धीर सिंह नाम का हमारी जान बचाया। हम जंगल में आए और वहां से दोनों भाई अलग अलग ही बिछड़ गए। सारी कहानी सुना दी। अब मेरे सदनों चंद्रा मन में विचार करी, हे भगवान मेरा सारा ही दुख दूर हो गया। कोई गैर नहीं, खानदान है, राजा का राजकुमार है, गरीबी अमीरी आती जाती कोई बड़ी बात नहीं है। इस प्रकार सारी कहानी चंद्रा को सुना देता है। चंद्रा बहुत राजी हो गई, शेठ जी के जहाज में चले गए। अब शेठ जहाज को रवाना कर दिया। अब मेरे सदनों सेठ कहता है, अरे गरीब तू तो यार नाम का ही गरीब है, तू तो नाम का ही गरीब है, तेरा तकदीर तो बड़ा बुलंद है। जो राजाओं का अपमान हुआ और तेरा मान सम्मान हुआ, चंद्रा राजा की राजकुमारी तुझे गरीब कंगाल को पति मान लिया और परिवार से नाता तोड़ करके तेरी साथ आ गई, तो बड़ा तकदीर वाला है। ऐसे बात करता करता चंद्रा के ऊपर नजर पड़ी, मन में उपाय कर लिया। बात करता करता बसंत का धक्का मारा और समुद्र में अब समुद्र में पटक दिया। उस समय मेरे सदनों चंद्रा रोती है, रुदन मचाती है और पतिव्रता नारी पति के बिगड़ रहना नहीं चाहती, वो भी समुद्र में गिरने की कोशिश करती है। शेठ हाथ पकड़ लेता है। तुम्हारे सदनों चंद्रा रोवे रुदन मचावे, लेकिन मारने वाले से बड़ा होता है बचाने वाला। परमात्मा क्या माया होती है। तुम्हारे सदनों चंद्रा रोती रोती कहती है शेठ जी से, क्या धर्म कर्म का ख्याल कराना, धर्म कर्म का ख्याल कराना, मन में गलत विचार किया, धर्म कर्म का ख्याल करा, मन में गलत विचार किया, धर्म कर्म का ख्याल कराना, मन में गलत विचार किया। ओ धक्का देकर मेरे पति ने, धक्का देकर मेरे पति ने समुद्र में क्यों डाल दिया।
तो चंद्रा रोती रुधन मचाती हुई शेठ जी से कहती है, आपने ये भी तो ख्याल नहीं किया आप कौन मैं कौन। तो मेरे सदनों चंद्रा रो रुधन मचावे। अब परमात्मा की क्या माया हुई, शेठ जी अपनी जहाज को तेज रवाना कर देता, कहता है सुने, अरे बावड़ी होगी कंगाल गरीब, क्या समझ करके तूने उसको अपना पति मान लिया? क्या वो जहाज का मालिक है? नहीं, वो तो गरीब कंगाल, उसका नाम गाम कुछ नहीं है। जिंदगी तेरी सारी बर्बाद हो जाती, आज से तो जहाज की मालिक है। चंद्रा समझ गई उसकी आत्मा की भावना। तो मेरे सदनों अब एक लकड़ी का तख्त उस समुद्र में जाल मारता हुआ आ रहा, बसंत का हाथ लग गया, उसके द्वारा मेरे सदनों समुद्र से बाहर निकल गए। बसंत मन में विचार किया, भगवान दीनबंधु दीनानाथ, 8 दिन तक मैं सेठ जी की जहाज में नौकरी किया तो सेठ जी का गांव नाम नहीं पूछा, लेकिन मुझे मालूम क्या था कि भाई ऐसी मुसीबत आ जाएगी। अब जहाज का नियम था सदनों, चारों दिशाओं में जहाज चलता था। अगर उत्तर दिशा में जहाज मुंह कर लिया 6 महीने बाद वापस लौटा करता था। तो मेरे सदनों बसंत मन में सोचा, भगवान अब करूं तो क्या करूं, चंद्रा को कहां ढूंढूं। तो उधर मेरे सदनों गांव गांव में भटक रहा कौन, बसंत। उधर शेठ जी चंद्रा को लेकर के चला ही गया। तो मेरे सदनों चंद्रा कहते, शेठ जी मैं जान गई आपकी आत्मा की भावना, तो आप मेरा पति को धक्का मार करके समुद्र में पटक दिया तो मेरा पति तो मर लिया होगा। अरे बावड़ी, वो तो जिंदा रहने का सवाल ही नहीं है। या तो कोई मछली खा गई होगी, इतनी भारी मछलियां इसमें, कोई मछली निकल गई होगी, वो तो मर लिया, उसका ख्याल तो छोड़ दे। चंद्रा मन में सोची, मनी में विचार करी कि हो सकता है मेरा पति को परमात्मा बचा भी सकता है, तो मैं इसके हाथों से मैं सत्य को बचाऊं तो कैसे बचाऊं। तो चंद्रा बड़ी दिमाग से, बड़ी बुद्धि से एक बात कहती है शेठ जी को, तो शेठ जी आपने मेरा पति को धक्का मार करके समुद्र में डाल दिया तो मेरा पति तो मर लिया, ये मान लो, लेकिन हमारे कुल का नियम है, हमारे कुल की रीति रिवाज है। क्या रिवाज है? शेठ कहता है रिवाज ये है कि एक बार किसी नर को पति मान लिया जाता है तो दोबारा दूसरे नर के साथ में शादी नहीं होती। अगर पति छोड़ देता है, पति मर जाता है, तो अभी दूसरे नर के साथ में शादी नहीं होती। हाँ, नियम यह है, रीति रिवाज यह है, अगर दूसरे नर को हमारे कुल की स्त्री दूसरे नर को पति माने तो ऐसे पति नहीं मान सकती, ऐसे जीवन साथी नहीं मान सकती। तो भाई पहले रूप बसंत की कथा सुनाई जाती है। तो आप मुझे अपनी अर्धांगिनी बनाना चाहते हो तो मुझे पहले रूप और बसंत की कथा सुनवाओ और इसके बाद में मैं आपको मेरा पति मानूंगा। अब रूप बसंत की कथा का नाम लिया। शेठ मन में सोचा, हो सकता है जब इनका नियम है, इनकी रीति रिवाज ही है कुल की, तो फिर तो कहीं ना कहीं कथा सुनाने वाले भी होंगे। शेठ जी कहता है, जा चंद्रा, महीना 2 महीना बीत जाए लेकिन मैं कहीं से भी रूप बसंत की कथा सुनाने वाले को लाऊंगा, तुझे कथा सुनवाऊंगा और राजी राजी तेरे को मेरी अर्धांगिनी बनाऊंगा। अब रूप बसंत की कथा कौन सुनाऊं भाई खुद की कथा तो खुद ही सुनाऊं, दूसरा कौन सुनावे। जब बार को यह कहते राजेंद्र आपकी कथा सुनाऊं साहब, तो मेरी कथा तो मैं ही सुनाऊं, पिछली मेरी कहानी क्या है। तो इस प्रकार मेरे सदनों कहने का मतलब ही बड़ी दिमाग से, बुद्धि से विचार करते हुए ऐसे सत्य को भी बचाऊंगी और शेठ अपने आप रूप बसंत का पता लगाएगा। तो मेरे सदनों, तो शेठ कहता है अपने नौकरों से, बोले भाई ये जहाज का कामकाज तुम संभालो, जब तक मैं महीना 2 महीने से वापस नहीं आऊं तब तक सुरक्षित काम करो जहाज में। कई नौकर थे जहाज में। अब चंद्रा को लेकर के शेठ जी अपने नगर में आता है। तो कौन सी नगरी का रहने वाला था वो शेठ, तो बताया उसी शहर का रहने वाला सेठ,
सभा बीच प्रचार किया, तथा मेरे पति ने समदर में क्यों धार, धर्म का ख्याल कराना, मन में गलत विचार किया, धक्का देके मेरे पति ने समंदर में क्यों डाल दिया, धर्म कर्म का ख्याल कराना, मन में गलत विचार किया, धक्का देके मेरे पति ने समंदर में क्यों डाल दिया, कर्म का ख्याल कराना। सदनों, तो सेठ जी उसी नगरी का रहने वाला था जहां पर रूप राजा था, शहर कुंवरगढ़ का। सेठ भी वहीं का रहने वाला, तो चंद्रा को साथ में लेकर के और अपना शहर कुंवरगढ़ में पहुंच गया। तो बड़ा धनवान था सेठ, बहुत बड़ा राजाओं की तरह मकान था। तो मेरे सदनों, अब सेठ क्या करता है, चंद्रा को अपने घर पर छोड़ करके नौकरों को कहता, भाई इसकी निगरानी तुम्हें रखनी है, पूरी सेवा करनी है। अब सेठ क्या करता है, बड़े बड़े विद्वानों के पास में जाता है, बड़े बड़े कवियों के पास में जाता है और जाकर के कहता है, भाई लोगों तुमको कथा भी जानते हो? बोले, भाई हम तो सारी कथा जानते हैं, 4 वेद 6 शास्त्र में जो भी कथा है वो सारी कथाओं को जानते हैं। तो बड़े बड़े विद्वान कवि लोग कहते हैं सारी कथा जानते हैं, तो रूप बसंत की भी जानते हो क्या? बोले, जी ये नहीं जानते हैं। तो फिर कुछ ही नहीं जानते हो तुम तो। अब भाई बहन तो बीच ही मतलब हो गई, उसको तो उसी से मतलब था। अब मेरे सदनों, ऐसे करते करते मेरे सदनों, यानी महीना 1.5 महीना बीत गया। एक दिन सेठ कहता है, चंद्रा कहीं तो झूठ तो नहीं बोल रही? मैं जहां जाता हूं राजाओं की सभा में, नहीं मैं जहां जाता हूं विद्वानों के पास में, कवियों के पास में, कहता हूं भाई लोगों कथा जानते हो? कहते पूरी कथा जानते हैं। मैंने ये कहता हूं भाई रूप बसंत की भी जानते हो क्या? फैल हो जाते, बोले जी ये नहीं जानते हैं। तो क्या कहते, झूठ तो नहीं बोल रही? चंद्रा कहते, नहीं सेठ जी, रूप बसंत की कथा सुनाने वाला जरूर मिलेगा। अब मेरे सदनों, ऐसे करते करते और भी कुछ दिन बीत गए। अब बसंत गांव गांव में चंद्रा की खोज में भटक रहा, विचार करता करता मन में विचार यही करता है, भगवान पतिव्रता नारी जो भाई मुझे गरीब कंगाल को पति मान करके परिवार को छोड़ करके आने वाली, मेरे बिना रह नहीं सकती और मेरे बिना रह नहीं सकती और अपना सत्य के दाग भी नहीं लगने देगी। तो गांव गांव में भटक रहा। कौन? बसंत। सिर पर जटा बध गई, दाढ़ी बध गई, चिंता चिता के समान, शरीर बिल्कुल थक गया, गरीब भिखारी कंगाल पागल का सा भेष हो गया, गांव गांव में भटक रहा। परमात्मा की माया हुई मेरे सदनों। अब बसंत भटकता फिरता बसंत भी उसी शहर कुंवरगढ़ में आ गया। उसी शहर कुंवरगढ़ में पहुंच गया। अब राजा रूप था वहां का, तो बसंत क्या किया, राजा का बाग में जार बैठ गया। अब मेरे सदनों, बाग की रखवाली करती थी मालन,